हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैकू, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लैब असिस्टेंट जो एनवीएस द्वारा पेपर आयोजित हो रहा है उसमें इसका उपयोग होगा तथा इसमें आज हम जो एनवीएस एलडीसी जेएनवी केंद्र से भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेपर हुआ था आपका 2018 में 1 जनवरी 2012 को और इसका टाइम था 2.5 घंटे और इसमें टोटल मार्क थे 100 क्वेश्चन थे। और इसमें आपसे हिंदी की क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका हम सॉल्यूशन कराएंगे। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत के वर्ड है। तो इसमें दही, तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्ट। इसका राइट आंसर है ऊष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव। तद्भव वो हैं जो है तो संस्कृत के शब्द और उनका उपयोग अब हिंदी में भी होने लगा है। तो जैसे चंद्र होता है, इसका संस्कृत मीन्स चंद्र और इसका इसलिए इसका राइट आंसर होगा चांद, जो अब हिंदी में इसको थोड़ा चेंज करके यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोवर में कमल खिले तो रेखांक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर है राजीव। तो कमल का इसने पर्यायवाची शब्द पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा राजीव। कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें घर का पर्यायवाची नहीं है सुधाकर। नहीं, रहने के लिए सदन का यूज होता है, निकेतन का भी यूज होता है और आवास का, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। सूर्योदय शब्द का विलोम बताइए। तो सूर्योदय का विलोम है उल्टा बताना है, मान इसका राइट आंसर है सूरस्त। मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दो वर्डों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। राज्याभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? तो राज्याभिषेक का संधि विच्छेद होगा आपका राज्य प्लस अभिषेक, इसका राइट आंसर ये वाला होगा। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे, तो इसमें कौन सा समास है? रथ के चालक, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, तो इससे इसका आंसर तत्पुरुष समास होगा। जो बहुत जानता हो उसका तो वो होगा बहुक, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हो तो बहुक। मैं और मेरी माँ घूमने का गए, तो इसमें का गए गलत वर्ड है, इसमें अशुद्ध वर्ड पूछा तो का गए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं इंग्लिश के। इसमें 15 क्वेश्चन आए इंग्लिश के। इंग्लिश में फ्यू मील, मैं कुछ मील्स, तो इसमें आपको पता है आर्टिकल का प्रयोग पूछा है इसमें, सो सब आर्टिकल, तो इसमें फर्स्ट में ए लगेगा। रूड रबर, मान रिवर एक ही होगी वहाँ पर कनाडा में, तो रूड रबर के आगे आप द लगा दोगे। और आपसे पूछा है और इसके यहाँ क्या लगे, तो आपको यहाँ पर सोचना नहीं है क्योंकि इंग्लिश में दिया तो आप सोचोगे तो EIGHT 8, तो 8 के आगे आप क्या लगाओगे? आप एन ही तो लगाओगे, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए द एन। मील, मील के आगे आप ए ही लगाओगे। हाफ नॉर्थ है, माने दिशा की कोई बात ही नहीं चल रही यहाँ, हाफ नॉर्थ है उत्तरी दिशा में, तो इसलिए आप ए का प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे। और द थिक Nilotic rock jut out of dividing the river dramatically is crest of falls, इसमें भी आप ए का प्रयोग करेंगे। थिक माने पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ द टिनी स्क्रीन, माने छोटी सी स्क्रीन, टिनी माने होता है छोटा, आपका छोटा। तो इसमें आपको बाउंसिंग द अराउंड ऑफ फ्रंट ऑफ इस टिनी, टिनी इसमें छोटा साउंड आता है। अगर छोटी स्क्रीन है और छोटा साउंड आ रहा है तो फ्रेक्वेंटली इंटरप्शन वाचिंग द मूवी ए फ्लाइट हार्डली एंड इम्पर्सिव एक्सपीरियंस, तो आपको फ्लाइट में इसका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है? तो डूरिंग, माने डूरिंग आप टाइम के लिए यूज कर सकेंगे क्योंकि आप टाइम गुजार रहे हैं फ्लाइट में, तो इसके लिए आप डूरिंग का यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका डूरिंग होगा। इन अप्रैल 1972 में, पोडल क्या होता है आपको? पोडल होता है एक ऐसा कुत्ता जिसके अपने बाल कुतर दिए हों, कुत्ते के बाल कुतर दिए हों।
तो इसमें आप कौन सा प्रपोजिशन पूछा, प्रपोजिशन क्या लगाओगे, तो आप इसमें का लगाओगे, कुत्ते के और का के लिए आप टू का प्रयोग या ऑफ का प्रयोग करते हैं। ए न्यू सर्वे बाय गेटविक एयरपोर्ट, मान कोई लंदन का एक गेटविक एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक सर्वे हुआ है जिसमें 15% आदमी और 6% औरत ने कहा है कि दे वर मोर लाइकली क्राई, माने वो घर पर हमेशा रोना व्हेन द वाचिंग ऑफ फिल्म, फ्लाइट में वो ओनली वुड, तो उनकी ऐसी आदत बन गई है, ऐसे फ्लाइट में भी वही करेंगे, तो वुड का प्रयोग करेंगे आदत के लिए। तो सिंग द इट होम, तो आदत है कोई घर पे भी देखनी मूवी, तो हम इसमें वुड का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस गिवन द पार्ट ऑफ ऑप्शंस, तो सिंटैक्स और ग्रामर एरर देखना है आपको इसमें, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें देखो आईएनजी यहाँ लगा है, आईएनजी यहाँ लगा है, एंड लाइन्स और ये आप बाय लगा है, तो आप यहाँ पैसिव है यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाता है शुरू में, इसलिए गलत हो गया है। इन द सेंटेंस गिवन द बिलो क्लोज द वन वेयर द प्रोनाउंस यूज, प्रोनाउंस यूज कहाँ सही हुआ है, मैंने आप बोलोगे तो उसका सही उच्चारण हो रहा है क्या, तो आप देखो इंडियन खिचड़ी, तो इंडियन खिचड़ी हूम एवर, मैं क्या, हु का मतलब होता है क्या, खिचड़ी क्या क्यों लगाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। अब बिच, बिच माने जो भारत की खिचड़ी है ना, जिसको हम खाना पसंद करते हैं वीक में 2 बार, तो जिसके लिए हम बिच का प्रयोग करते हैं या किसके लिए, तो इसके लिए इसका राइट आंसर जी वाला हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैंने एक आदमी, मैं लुकिंग फॉर समवन मैं किसी को देख रही थी, किस लिए, तो कैन माने माई गार्डन, मान मेरी गार्डन, वाइल आई गोइंग ऑन हॉलीडे, कोई व्यक्ति है जो हॉलीडे जा रहा है, वो चारों तरफ देख रहा है, कोई व्यक्ति मिल जाए जो उसके गार्डन में वाटर दे सके, उसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे, तो इसमें पूछा है रिलेटिव प्रोनाउन पूछा है, तो इससे संबंधित रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसमें क्या होगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसलिए क्या का प्रयोग होगा इसमें, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में देख रहे हैं क्या, तो उसे सकते के लिए कैन भी लगाते हैं, तो हु कैन वाटर माई गार्डन, मन कौन मेरे उसमें पानी देगा, इसलिए आप हु का प्रयोग करेंगे। वाट मान क्या होता है, हु माने कौन मेरे वाटर पानी देगा गार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तुत है कम विथ सम, अस्तुत है वो आने वाला है विथ सम न्यू आइडिया सेव द अर्थ फॉर बिंग पॉलिटिक, माने वो आइडिया देने वाला है जिससे, कोई आइडिया देने वाला है जिससे पोल्यूशन कम हो, तो आप इसमें आपको एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो ये तो एडजेक्टिव है नहीं आपका, क्रिएटिविटी क्रिएशन भी नहीं है आपका क्रिएटिव टी भी लगा होता है, वो आपको पता है एडजेक्टिव होती हैं, तो आपको राइट आंसर क्रिएटिव हो जाएगा। द इशू ऑफ पेइंग जीएसटी, मान जो जीएसटी पे करने का एक राजनीतिक मुद्दा है ऑल ओवर इंडिया, तो वो कैसा मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, तो गर्म मुद्दा के लिए अपन आइटम का प्रयोग करते हैं हॉट पोटैटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने रीजनिंग से, तो इसमें आप देखेंगे बर्ड किससे उड़ते हैं, अपने बर्ड उड़ते हैं आपके पंखों से, फिश फिश कैसे चलेगी, मन पानी में तैरेगी, तो उसे बोलो फिंस, माने फिंस होते हैं, माने मछली के भी पंख होते हैं, इन्हें फिंस बोलते हैं। गिल्स को आपको पता होगा फेफड़े, स्विम माने तैरना होता है, स्केल्स माने होते हैं आपकी स्केल्स क्या है, तो आपके जो त्वचा होती है उसमें स्केल्स पाए जाते हैं। समर ठंड में, समर होते हैं आपके गर्मी वाले दिन, तो गर्मी में आपके क्या दिन बड़े होते हैं। विंटर, जो अभी ओलंपिक चल रहा है विंटर, तो उसमें आपके नाइट, ठंडों में आपकी नाइट बड़ी होती हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल नंदा इज 8 ऑफ लेफ्ट, मैं लेफ्ट से नंदा का स्थान है 8वां, तथा राइट से है चंदा का स्थान है 19th 19, और वेन द नंदा इन दोनों अपना स्थान बदल लेती हैं, ये स्थान बदल दिया, नंदा की चंदा, चंदा की जगह नंदा पहुंच गई। अब उसने लास्ट वर्ड बोला है 23rd पे पहुंच जाती है अब चंदा,
माने राइट से आप कौन सी 23rd, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको हो जाएगा 31। अगर इसमें से आप एक घटा दो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। तो आपका राइट आंसर है आपका 30। ये सिंपल क्वेश्चन है। GHIJKL, तो आप इसका बताना है PQ हो जाएगा, RS हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। इसमें आपको माइनस करके इसमें जोड़ते हैं, इसमें राइट जोड़ेंगे तो इसमें राइट आंसर इसका ये वाला आ जाएगा आपका 85 67 12 30, यानी 12 30 होगा आपका 4 इंटू या 3 इंटू 4 हो जाएगा आपका, और 30 का हो जाएगा 3 इंटू 10। इस पर 16 है तो 16 को आप क्या लिख देंगे, 4 इंटू 4 लिख दो। अब आपको पता है इसमें कितना का डिफरेंस है, 6 का, इसमें भी आप 6 का डिफरेंस लगा सकते हो। तो 4 इंटू 10, तो आपका राइट आंसर हो गया 40। आपका राइट आंसर है 40। द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 2, इसमें आपको कुछ नहीं करना, 4 से लेना है आपको, 4 0 0 0 0, तो आपका वो 4 0 और 2 डिफरेंस यहाँ पर 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 9 9 9 3। आपका राइट आंसर होगा ये वाला। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 ऑप्शन। माने 3 ऑप्शन में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है, अब टी आप पीते हो, और कॉफ़ी भी आप पीते हो, लेमन भी आप पीते हो, और चेस आप खेलते हो, इसलिए आपका राइट आंसर चेस होगा। डिफरेंस डिफरेंट मीनिंग पूछा है आपसे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिफरेंट ऑफ द 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में डिफरेंट, इसमें देखो आप, ए का अपोजिट वाई हो रहा है, जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है, तो ये तो गलत हुआ है। यहाँ पर देखो सबके ऑपोजिट दिए हैं, सी का एक्स, डब्ल्यू का डी, इस पर सभी ये सभी तीनों सेम पोर्शन है, बल्कि एक ऊपर वाला गलत पोर्शन है। आन इज रेहान, आन है और रेहान है। जिनकी मदर है, रेहान की मदर की सिस्टर, रेहान की मदर की सिस्टर जो फादर हैं उनका इकलौता बेटा है ये आन। तो आप रेहान और आन में क्या तो मामा का रिलेशन होता है, मामा मीन्स अंकल, तो इसमें अंकल का रिलेशन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल सॉक्स। ऑल सॉक्स हैं आपके, वो शूज हैं, शूज हैं, और सम शूज आर ब्लैक, और जो शूज हैं वो ब्लैक हैं। तो आपसे पूछ रहा है सम शूज आर सॉक, मैं सम शूज आर सॉक तो हैगा मन कुछ हैंगे, तो नो सॉक्स इज ब्लैक, तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1, कि नहीं का प्रयोग उसमें होगा ही नहीं। इसमें आप एड्रेस बताना है, एड्रेस में थोड़ी सी मिस्टेक रहती है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपको दिया है ये वाला, तो इसमें ये सेम होंगे, और इन सब में किसी न किसी चीज़ की गलती थी। अब इसी में देखो श्री डॉट लगाए प्रीतम सेटली, इसमें एल लगा दी, तो यही गलती हो गई इसकी। इस पर आप छोटी छोटी मिस्टेक इसमें चेक करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन। अब ये 64 आना है आपका, तो 12 में 4 को जोड़ दें तो 16 हो गए, 16 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 64। तो इसी प्रकार आपको 16 और 7 कितने होंगे आपके, 16 और 7 हो जाएंगे आपके 23। 23 में 7 का इंटू करेंगे तो 161 आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 61 वाला हो जाएगा। इसमें आपको क्रम से जमाना छोटे से लेके बड़ा स्टार्ट करना है, वो आपको ऑप्शन समझ में आएगा। ऑप्शन में देखो आपका 5 2 1 3 4 आंसर दिया है, जो आपका करेक्टली हो जाएगा। प्रिंट को आप 3 4 8 लिखते हो तो ये भी सिंपल है, आपको देखना है टी को क्या बोला है, टी को 5 बोला है, और ई को क्या बोला है, ई को बोला है 9, और एन को क्या बोला है, एन को 2 बोला है, और यू को क्या बोला है, यू को आपको देखो यहाँ 7 बोल रहा है, और आर को क्या बोल रहा है 4, और ई को 9। आपका 59 27 14 9।
तो आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। द नेचुरल नंबर बैंड द डिवाइडेड रिस्पेक्टली, और इसमें सीसफल ए बचता है, माने भाग दे रहे हैं इनसे और सीसफल बच रहा है ए वाले। तो आपको देखना है स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो आप इसमें ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इसमें आपका तीन का भाग देंगे, तो आप तीन एकम तीन, तीन तीन एकम तीन और एक बार तीन त्रिकोण 9, दो बचे 2 9 में, तो 27 बच जाएगा, तो बचेंगे कि शेषफल 2 बचा, तो ये राइट आंसर हुआ। फिर आप इसमें चेक कर सकते हैं और आपको जो, या फिर आप इनका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम यही निकलेगा इसका। 44 पाइप कैन फिल द लार्ज वाटर ऑफ 27 वाट, 44 पाइप हैं उसे 27 में भरते हैं, तो 65 इसे 4 टाइम कितने टाइम में भरेंगे। अब देखो यहाँ पर इसका, तो पहले आपको x की वैल्यू माने 60 टाइम में कितनी बार में भरेगा एक बार में, तो देखते हैं। तो 22 दूनी 44, 22 ती 66, 3 नाम 27, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू आ गई है भाई 18। अब यहाँ पर देखना है 4 टाइम बनना है, तो 18 में पूरा इंटू कर दो आप, तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा 72। द एवरेज ऑफ मार्क ऑप्टेन बाय 3 गर्ल इन द टेस्ट वर ट्वाइस ऑफ एवरेज, तो कोई गर्ल है, 3 गर्ल हैं और उनका एवरेज है वो आपका 2x है। तो आपके 8 बॉय हैं, उनका एवरेज x है, तो आपको और उनका टोटल मार्क आ रहे हैं आपके 168, इन सभी के मार्क देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 14x और 168। इसमें भाग देंगे अपन 14 एकम 14, 14 दूनी 28, एक्स का मान आ गया आपका 12। आपको पता है उसने बोला है ट्वाइस एवरेज, ट्वाइस एवरेज गर्ल्स का पूछा है उसने, तो गर्ल्स में आपको पता है 2x में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 24, और आपको नीचे आंसर दिया है 24। अब बोला है उसने 23 ऑफ बकेट फुल ऑफ द ड्यूकेट मिल्क वाज वाटर, में 30% बकेट है ना वो मिश्रण से भरी है मिल्क एंड वाटर के। इफ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क बकेट, प्योर मिल्क की बकेट कितनी है इतना, आपको पता है ये वाटर की 23% वाटर है उसमें, और 77% आपका, वो आपका 77% हो जाएगा आपका मिल्क। तो आपको पता है 77% आपको कितना दिया है, 77% दिया है आपको 15.4 लीटर। तो आप इसे काट दो तो 2 बार जाएगा इसमें, तो 1/5। तो आपसे पूछा है 23, अब 23 बचा है आपका, 23 में आप 5 का भाग लगो, तो इसमें आपका बचेगा 4.6, और इन दोनों को जोड़ोगे टोटल ऑफ कैपेसिटी ऑफ बकेट पूछा है 15.4 और 4.6, तो इसका राइट आंसर होगा 20 लीटर। सेलिंग ऑफ पैक ऑफ इन किस स्ट्रे कॉपी 136 रेड ए लॉस ऑफ 15, 136 पर तो बेच रहा है उसे लॉस हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे 85 इसे काटेंगे 20, वही गया आपका 17 बार 5 से, ये जाएगा आपका 8 बार, आपका ऐसे ही 160 आ गया। अब वो कह रहा है प्रॉफिट भी चाहिए उसे 10% का, तो आपको पता है 10% निकालेंगे तो 16 जोड़ दो बस इसमें, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 176। आपसे कहा है रेड बॉल और ब्लू बॉल दिए 3.5, आपसे कहा है ब्लैक टू रेड बॉल, ब्लैक है और रेड बॉल है आपकी 3.4, ब्लू है यहाँ पर ब्लू और यहाँ पे ब्लैक और रेड। तो आपको सेम करना है, सेम करोगे तो आपको बस इस ब्लू को ऊपर रख लो और रेड को नीचे रख लो, तो आपको 5 3 हो गया। इसको आप देखोगे तो ये उल्टा हो गया, पूरा 3 हो जाएगा, तो आर और ब्लैक। अब इसमें करेंगे इसे सॉल्यूशन, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आप 4 का इंटू कर सकते हैं, तो आप हो जाएगा इसमें 20 12 9। अब आपसे पूछा क्या है
रेशियो ब्लू ब्लू की आपकी 20 है, इसकी 9 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सम ऑफ मनी, कुछ मनी है वो आपने इन्वेस्टमेंट करी है सर्टेन रेशू माने दी गई रेशू पे 4 साल के लिए, तो उसका अगर रेट 30% हो तो एक्चुअली रेट द इंटरेस्ट एन वुड ऑफ उसे 700% 720 ब्याज मिलता है। तो आपको पी बताना है, पी कितना इन्वेस्टमेंट किया, मैं 4 साल के लिए किया है, रेट ऑफ 3 है और इस पर 12 होती हैं, तो इंटू पी का मान आएगा आपका 6000, तो आपका राइट आंसर होगा 6000। अब इससे आपको एवरेज पूछा है, मैं रोहन और युवान है दोनों एक ही जगह पर जाते हैं, सेम टाइम लग रहा है, सेम डेस्टिनेशन हो रहा है, और एक की स्पीड 45 की, एक की इससे स्लोवर है, मैं एक की 40 होगी स्लोवर होगी, तो आप इसमें देख सकते हैं एवरेज आपको निकालना है तो 2, एक की 40, एक की और इनका जो 45 है, अगर इनका एवरेज निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 360। या फिर आपको किलोमीटर में निकालना है तो आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम भी निकालोगे तो वो भी 360 आएगा। तो इसका राइट आंसर, दूरी पूछा है आपसे तो आप ये औसत एवरेज का औसत एवरेज निकालना होता, तो आपको दूरी पूछा है, इन दोनों का औसत निकालेंगे 360 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 और एक रमन मिक्स द 8 kg ऑफ वेराइटी, एक तो मिक्स्ड वेराइटी है 8 kg और एक है गेहूँ उसमें 12 kg मिलाया गया है, तो जो इनका कॉस्ट प्राइस हो जाता है उसका जाके 3:2 हो जाता है। 2 वेराइटी को मिलाने में इनका अनुपात कितना हो रहा है 3 और 2। अब वो चाहता है कि रमन को ओवरऑल प्रॉफिट 125% हो, तो आप पता है इसको 125 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 और 5, 6 और 5, इन दोनों को माइनस करें 3:3 आएगा, तो उनको 1:1 में अगर मिलाएंगे तो हमें प्रॉफिट 25% होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। द डिफरेंस लेंथ ऑफ शैडो 10 मीटर एंड फॉल, ये आपका ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है, इसमें एक पोल है और उसमें आपको थोड़ा सीधा बना लेते हैं इसे अब, और इसमें आपको 10 मीटर और उसकी शैडो बनेंगे 2 10 मीटर, इसकी x मान लो इसकी y मान लो, जो पास होता है उसे 60 मान लो, इसे 30 मान लो। अब इसमें आपको सिर्फ इन डिफरेंस बताना, डिफरेंस माने इसका डिफरेंस y आएगा, y इसका डिफरेंस निकालना है। तो इसमें आप सबसे पहले लगा दो आप 10 60 का, और इसमें लाल बटे आपको का तो पता ही होगा, लम कितना है इसमें, लम में आपका 10 और आधर है आपका x, तो आपको 10 60 का मान आपको पता है, 10 60 का मान होता है √3, तो आप x का मान निकाल सकते हो, यहाँ से हो जाएगा आपका 10√3। आप 10 30 का मान 10 30 का मान हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और 10 30 का मान होता है √3, और आपका ये इसका मान आपको कितना दिया है 10, इसका वन अपॉन 3 हो जाएगा, और आपको इसका दिया है x और प्लस वाई। अब इसमें आपको सोल्यूशन करना है, बाई का वैल्यू आपको चाहिए, तो एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, इसे ऊपर भेज देंगे आप, और ये हो जाएगा 32 और बाय, तो इसमें से आपका 10 आप कटा दो तो आपको हो जाएगा बाय अपॉन 20√3। आप इसका अर्कवर्गीकरण करेंगे तो आपका राइट आंसर ये वाला आ जाएगा। द नंबर ऑफ नेचुरल लेस देन, कोई 100 से आप ऐसा नेचुरल निकालना जिसके 3 फैक्टर हों, तो आपको ये संख्या खोजनी पड़ेगी, तो आपको सबसे पहली संख्या आपको मिल जाएगी 25, एक आपको 49 भी मिल जाएगी, एक आपको मिल जाएगी इसमें 49 25 एक 9 एक 4। अब इनके आप फैक्टर देखते हैं तो 1 और 5 और एक 25, ऐसे आप 49 के देखते हैं 1 7 और आपका लास्ट वाला फैक्टर होगा 49।
इसका 9 के 1 3 और 9, इसके 1 2 4। तो आप देखते हैं इसके कितने 4 फैक्टोरियल हमें मिल गए जो लेस देन है। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आपको इसमें पूरी और भी फैक्टोरियल हो सकते हैं, पर आपको पूरी पूछा है तो आप इसे बता सकते हो। हम मिनिमम 4 ही होती हैं इसके। राम कोड कंप्लीट द जॉब 6 डे। राम है वो वर्क कंप्लीट करता है 6 डे राम। और सुनील है वो कंप्लीट करता है इसे 3 गुना 18 में। अब इसका एलसीएम निकालें अपन, तो 18 और 6 8। तो आप देखते हैं राम कर रहा है आपका 30 टाइम्स और जी 1 टाइम। अब कह रहा है दोनों बट फ्यू डे दोनों वर्क करते हैं। और सुनील हैड द रिमेनिंग कंप्लीट द हिमसेल्फ रेल्ट। तो आपका इसमें से इसने कितने डे वर्क कर लिया 6.75। तो आप इसमें इंटू करेंगे तो भी उसको वो उसने बाद ही वर्क किया होगा 6.5 डे में, तो उसी को घटा देते हैं इसमें से। तो 6.75 को इसमें से घटा दो आप, इसमें 25 और 1 अब आपका वर्क बचा है इतना 11.25। अब पता है दोनों वर्क कर रहे थे उस टाइम पे, हाउ मैनी डे दोनों वर्क करेंगे। तो उस टाइम पे आपका जो क्षमता थी 4 थी, तो 4 का इसमें भाग देंगे, या आप इसमें 3 का देंगे, क्योंकि आपको सुनील की वो हटाए। इसका वर्क तो इसने टोटल इतने दिनों में कर लिया, बचा वो वर्क किसका है, बचा वो वर्क उसका है, इसने किया नहीं है। तो जो राम ने नहीं किया तो इसकी वैल्यू निकालें 3 का इसमें। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका 3 पॉइंट, आपके 2 बचे तो 275। आपका राइट आंसर 37.5 हो जाएगा। वाइल गोइंग ए और बी 40 किलोमीटर हावर, एक आवर में 4 किलोमीटर, एक चलता है 24 किलोमीटर। तो एवरेज निकालना है इसमें आपको। एवरेज आपको इसका सिंपल सा निकाल था कि 2 40 24 64। अब इसे ये 32 बार और ये 8 चौक 32 8 5 40, ये आपका जाएगा 6 बार। ऐसे आपकी 30 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड औसत एवरेज निकल आएगा स्पीड का। एक क्वेश्चन है आपका x है वो y का 15% है, तथा जो आपका y है वो z का 40% है। तो आप इसमें y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका z 40 में 15 करोगे तो आपको 600, इसका हो जाएगा ना। तो इसका z इंटू 6 और 6 x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जोड़ दो आप, x प्लस वाई हो जाएगा। आपको यहाँ सिंपल दिख रहा होगा, यहाँ पर 40 है यहाँ पर 6 है, तो दोनों को जोड़ेंगे z का 46% हो जाएगा आपका। तो और z का 46% आपका राइट आंसर होगा 46। द कोस्ट प्राइस विथ आर्टिकल एंड 4 आर्टिकल, तो आपको इसमें सिंपल सा है, कोई वस्तु आप 20 में बेच रहे हैं वो इक्वल है सेलिंग प्राइस के, तो इसका आपको राइट फॉर्मूला पता होगा, इसमें इसको घटा देते हैं 4 और जो आपका जो सेलिंग प्राइस है उसे नीचे रखेंगे इनटू ये 4 बार गया 4 से इसका 20% लाभ होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके जीके क्वेश्चन आए। करंट इसमें ज़्यादा पूछा जाता है एनबीएस में, तो करंट पे ज़्यादा फोकस करें। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट हैज बीन री इलेक्टेड ऑफ द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। माने जो इंटरनेशनल कोर्ट है अपना हैग नीदरलैंड में, हैग नीदरलैंड में उसके जो जज बने हैं जो द्वारा नियुक्त हुए हैं उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। तो वर्तमान में अभी दलवीर सिंह भंडारी ही हैं। आपको पूछा हु अमंग द फॉलोइंग हैज द अपॉइंटमेंट चेयरमैन ऑफ द फिल्म, माने FTII पुणे, तो उसमें किया था उस टाइम पर अनुपम खेर को।
हु एमंग बाय द अपॉइंटेड द, ये भी करंट का क्वेश्चन आया है। जगदीश मुखी है असम के गवर्नर उस टाइम पर, तो आपको गवर्नरों को भी याद करके जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाओं का आपको वो मिक्सर है, तो वो है कथक। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फ्रॉम द इंट्रोड्यूस बाय द ग्रेट वैष्णवा सेंट रिफॉर्मर महापुरुष शंकरदेव, तो इसमें शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं कौन, आपके महान ग्रेट वैष्णवा सेंट रिफॉर्मर व महापुरुष शंकरदेव शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो आपका होता है वो 1 × आप 10⁵ पास्कल बोल सकते हैं इसे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, मन बल को आप न्यूटन ही बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज, किसने जीता, माने जो फिजिक्स के क्षेत्र में यह फर्स्ट नोबेल प्राइज किसने जीता, वो था विलियम जिन्हें एक्सरे की खोज करी थी। एक्सरे आपको पता ही होगा। INSA जो उस टाइम पर पुरस्कार एस चंद्रशेखर को दिया है, ये पुरस्कार आपको याद करके जाना। INSA कौन से पुरस्कार होते हैं। GST, आप GST पूछा है उसको आप किस पे ले रहे हैं, फूड रेस्टोरेंट कितनी %, तो आपको 5% GST देना होगा। वो है द रिस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया, माने आपको बताना जो रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रिपरेशन नेशनल इनकम एस्टिमेट, जो राष्ट्रीय आय की घोषणा कौन सा आयोग करता है, तो वो होता है CSO। आपकी जो इनकम है, आपकी साल में कितनी इनकम हुई है आपकी, राष्ट्रीय आय बताना मैं प्रत्येक व्यक्ति की, वो CSO निकालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज द डेस्टिनेशन स्कोरिंग मोस्ट रन्स, ये करंट का क्वेश्चन है। तो जो कौन सी ऐसे कैप्टन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करके जो इंडिया फर्स्ट कैप्टन बन गए हैं, तो वो हैं आपके MS धोनी, जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने कैप्टनसी में। हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर मैन हु हैज विन मैक्सिमम नंबर ऑफ द ग्रैंड स्लैम, किसने जीते हैं, उस टाइम पर जीते थे रोजर फेडरर ने। अब वर्तमान में नोवाक जोकोविच सबसे आगे चल रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म हैड फंडेड रामकिशन मिशन, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने करी थी, वो करी थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑन अगस्त 18 द क्योट इंडिया रेसोल्यूशन वाज प्रेजेंट बॉम्बे, माने भारत छोड़ो आंदोलन में जो बॉम्बे में हुआ था 8 अगस्त 1900 को हुआ था, वो हुआ था आपका 1942 को। तो आपको इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें टोटल फंडा ऑफ ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन की हैं 11, अन्य आपके मौलिक कर्तव्य। आपको पूछा है इसमें फंडामेंटल राइट कहाँ पे है, अधिकार कहाँ दिए, अधिकार दिए आपके पार्ट 3 में। हाउ मैनी मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन में जो कितने सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं, तो लोकसभा में चुने जाते हैं 2 सदस्य। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइन्स इज अ सब्जेक्ट डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया और पाकिस्तान, तो आप इसे जो इंडिया और पाकिस्तान में जो उसे क्या बोलते हैं 24 पैरेलल बोलते हैं। इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ एरिया, इंडिया माने क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कौन सी नंबर की कंट्री है, आपको इसका पता होना चाहिए आपकी, इसमें 7th नंबर पे आते हैं अपन। और सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है आपकी, अपन 7th नंबर पे आते हैं। इसमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है आपकी, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आएगा आपका, एक और कंट्री है कोई सी, इस प्रकार आपकी 7th नंबर पे आती है इंडिया कंट्री। द रेशियो ऑफ द ऐसा यूनिट ऑफ CGS में, ऐसा यूनिट CGS पद्धति में एसिलेशन का, तो एसिलेशन में आपका अगर आप 1 मीटर ही मान के चलें मिनिमम, तो 1 मीटर का आपका 100 मीटर हो जाएगा, तो इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्क डन इज सेड, आपको जब वर्क करोगे कब आपका वर्क 0 होगा, और कोई व्यक्ति वर्क 0 कब होगा, जब कोई व्यक्ति है वो अपनी सिर पर कोई बार रख के जाएगा, तो 90 डिग्री कोण बनता है
तो इसमें आपका व्यवहार 0 होता है, तभी तो सिर पर रखकर प्रेजेंट को डोया जाता है जिससे कम से कम ताकत लगती है। द फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम विस्थापन का जो परिवर्तन होता है किससे बोलते हैं, उसे वेग बोलते हैं। राइट आंसर होगा। व्हाट इज द कंजर्वेशन व्हेन द बुलेट हिट गेट एम्बेडेड सॉलिड फ्रिक्शन सरफेस। माने आपकी बुलेट है वो आई और आपके सरफेस से टकराई, तो आप उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें स्थिति की ऊर्जा होती है, मोमेंटम एनर्जी होती है। 6 आपको पूछा ईचो ऑफ गर्ल वॉइस, वॉइस का रिफ्लेक्शन 6 सेकेंड है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 990 मीटर। इसमें 3 इंटू 10 की उसमें इंटू कर दो, क्या प्रकाश की चाल क्या है, या आप वॉइस की चाल का भी इसमें इंटू कर सकते हैं। If a glass rod wrapped with the silk cloth and if inflatable balloon wrapped with the woolen cloth, which of the two will acquire negative charge। तो इसमें आपका नेगेटिव चार्ज का क्वेश्चन है, तो इसमें सिल्क या क्लॉथ और रबर और बलून पर आपका चार्ज होगा। अब क्लॉथ और आप बलून को रगड़ोगे तो किस पर नेगेटिव चार्ज होगा और किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके बारे में। डायनेमो तो आप जानते हो, जो एक मशीनी ऊर्जा को लाइट में बदलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदलते हैं। इफ द एंगल ऑफ द इनफॉर्म, आपको रिफ्लेक्शन पूछा, रिफ्लेक्शन माने अपवर्तन। अपवर्तन क्या, तो जितना कोण पे आता है उतने कोण में परावर्तित हो जाता है। माने ये आया आपका, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला था, सेम कोण बनते हैं ये वाले, तो आपका राइट आंसर 37 हो जाएगा। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन विच डिफ्लेक्टिव मैग्नेटिक, मैग्नेटिक किस चीज़ पे काम नहीं करेगा आपका, तो आपका सुगर कोल होता है, उस पर मैग्नेटिक का प्रभाव नहीं होता। केमिकल चेंजेस नहीं होंगे उसमें। आप रोटी बनाओगे तो आटे में कुछ चेंजेस परिवर्तन आएंगे, हाँ वो जलेगा तो केमिकल होगा, तो आपका कुछ ऊर्जा निकलेगी तो केमिकल परिवर्तन होगा। मैटर फूड ऑफ बॉडी, अब जो खाती हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हाँ होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं अंदर बॉडी के अंदर, HCl अम्ल मिलेगा तो उसमें उसमें चेंजेस आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ स्टीम वाटर, आप कहीं बूंदों को एक पात्र में एक इकट्ठा कर रहे हो तो क्या उसमें कोई केमिकल चेंजेस आएंगे, तो आपका कुछ चेंजेस परिवर्तन नहीं आएंगे। इसलिए राइट आंसर आपका ये वाला होगा, क्योंकि एक को आप बदल रहे हो तो उसके प्रोटीन्स के गुण समाप्त हो जाते हैं, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन आएगा इसमें। नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज नाउ अ सेट। नंबर ऑफ एटम है वो प्रेजेंट है इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नाउ, उसे क्या बोलते हैं अपन, एटोमिसिटी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सर, मिक्सर का एग्जाम्पल क्या है, इसका ब्रश। द कैथोड रे सेल मेड ऑफ, तो जो कैथोड होता है वो ड्राइसू का सेल, तो ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड में कार्बन भी होता है, इससे कैथोड रे 2 होता है। एंड एसिड सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें आप कार्बनिक एसिड मिलाते हैं सॉफ्ट ड्रिंकों में, जिससे आपको डकारें भी आती हैं। विच ऑफ द कंपोनेंट नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है इसका राइट आंसर, क्योंकि विटामिन कोला सब होते हैं जो आपके पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। प्रेफिन, वैक्स लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, केरोसिन की। नो, आपको पता होगा हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम की कितनी क्षमता होती है, माने परमाणु बम से भी बहुत आगे होता है हाइड्रोजन बम, जो आपका सूर्य काम करता है उस पर। द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फर एसिड इन्वॉल्व, तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का जो कंपोनेंट है वो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड है, सल्फरस बोलते हैं अपन, एस लगा OUSS लिखा है तो आप समझ जाएंगे इससे। राइजोबियम बैक्टीरिया, माने आपकी फसल होती है, मैं दलहनी फसल करने से, दलहन फसल करेंगे आप तो आपके में राइजोबियम में उसकी जड़ें होती हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरियम होता है, हमें राइजोबियम बैक्टर होता है, वो आपकी जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और आपकी जो सॉइल होती है मिट्टी को उसको उर्वर बनाता है नाइट्रोजन। द पैडी क्रॉप कैन नॉट बी ग्रो विंटर सिंस, कोई पैडी क्रॉप फसल है वो ग्रो नहीं करती विंटर में, इसका है वाटर लेवल इज मच लेस कंपेयर इन द रेनी सीजन, में वाटर का एब्जॉर्बेशन कम होता है, इसलिए जो पौधे हैं वो बढ़ते नहीं हैं। नेम ऑफ द माइक्रोजेनिम्स विच कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, मैंने आपको उसको एसिटोबैक्टीरिया बोलते हैं, जो एल्कोहल
जो आप एल्कोहल बनाते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें एसिडोबैक्टर काम करता है। विच ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एडिस मॉस्किटो काउज ऑफ डेंगू। डेंगू, तो उसमें राइट आंसर होगा वायरस। डेंगू क्या है? वायरस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमोविया ब्रीथ थ्रॉट, तो वो लेता सेल मन कोशिकाओं से सांस लेता है। कौन? अमीबिया ही बोलते हैं आप इसे, हिंदी में आपके लिए अमीबिया आएगा ये। राइट आंसर सेल मेम्ब्रेन्स होगा इसका। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन्स, तो इसको बोलते हैं फॉलिक्यूल स्टिमुलेट। माने आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें सीक्रेट तो कौन सा हार्मोन्स, तो उसमें फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। ये जो प्लांट डिसीज काउज ऑफ फंगी, मान जो कवक से किस रोग, तो ये गेहूं में होता है रस्ट रोग। इसमें आपको गेहूं की वालें होती हैं, उसमें काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और उसमें जो दाना होता है वो पड़ता नहीं है, दाना छोटा हो जाता है, सड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं रस्ट रोग ऑफ कब गेहूँ। विच ऑफ इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर मेल गैमेट्स एंड रिप्रोड्यूस, तो होते हैं टेस्टिस। गैमेट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द मेल गैमेट्स एंड प्रोड्यूस, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं अपन पुरुषों में, तो उसको टेस्टिस बोल दिया इसने, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। विच आर स्मोकलेस फ्यूल कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, तो पीएनजी होती है पाइप नेचुरल गैस, ये कम से कम प्रदूषण करती है। इसमें पूछा है आपसे अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स दे दिया, वो इस एरिया पर लग रहा है, प्रेशर ऑफ द गैस सिलेंडर विद द, आपको पास इतना दाब लग रहा है, तो आपको विदाउट, तो इसमें आपको सिंपल्स करना है, दूरी 240 पास्कल दाब लग रहा है और स्क्वायर मीटर इतना क्षेत्रफल है, तो उसको बताना फोर्स पता पड़ेगा। फोर का इंटू इंटू कर देंगे तो आपका 96 इसका न्यूटन इसका राइट आंसर, क्योंकि न्यूटन से समझ गए वो बल की परिभाषा होती है दाब इंटू जो इसमें जो विस्तार हो रहा है उसको इंटू करने से। अब ये है आपका क्वेश्चन, आपको बताएं ये सिलेंडर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पानी स्पीड में कहाँ से निकलेगा, आपको पता है वाटर में ऊपर से दबाव लग रहा होगा, दबाव सबसे ऊपर कम होगा क्योंकि पानी की मात्रा कम है, नीचे बढ़ यहाँ से इस पर दबाव देगा तो इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर जाएगा इतना, इसका कम होते जाएगा, ऐसे इनके कम होते जाएंगे प्रेशर, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए इसमें लास्ट वाला जो नीचे वाला है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। एक कल्टीवेटर विच इज ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज, तो लूसिंग एंड टर्निंग सॉइल, तो कल्टीवेटर होता है क्या करता है, आपकी सॉइल होती है वो ऐसी सॉइल है आपकी, तो उस पर चलेगा तो उसकी जो मिट्टी है उसको नीचे वाली मिट्टी ऊपर लाता है, जिसके लिए लूजिंग ऑफ टर्निंग ऑफ द सॉइल का उपयोग होता है कल्टीवेटर का। व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, तो मैग्नीज हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड। इस पर आपका पूरा पेपर हो गया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।